हाय ऑल। लास्ट टू सम्स बाकी है जर्नल एंट्रीज के। वो आज कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज सेवेंथ एंड एथ सम। और एज यूजुअल मैंने सामने तुम लोग के शॉर्टकट्स रखे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सम नंबर सेवेंथ आज। चलो, तो ये चेक करो ना, ये थोड़ा सा और अलग चीज है ना अभी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। मतलब हम लोग ऐसे अजम्पशन करो कि वी आर सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, ओके। डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19। देखो क्या दिया है, कैश एट बैंक असेट है, सन्ड्री डेटर्स असेट है, स्टॉक असेट है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है। तो आई थिंक सो मैंने असेट असेट असेट्स क्यों बोला तुम लोग को समझ आए ना, बिकॉज ऑल असेट्स को डेबिट करना है, भले ही वो बैलेंस हो या नीचे जर्नल एंट्री में हो, कुछ भी हो ट्रांजेक्शन। और क्रेडिटर्स दिया है वर्षा, और बैंक लोन दिया है 40,000। तो ये दोनों क्या है, लाइबिलिटी है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो असेट्स है सब सब असेट्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और ये जो लाइबिलिटी है 10,000 एंड 40,000 उसको क्रेडिट करोगे। और एक इनविजिबल चीज आएगा जो तुम लोग को मालूम है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, वो भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी एंट्री देखते हैं क्या होगा। तब असेट्स को डेबिट करना है, तुम लोग चेक करो। तो पहला कैश एट बैंक है 50,000, तो इधर लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। और फिर डेटर्स है 15,000, डेटर्स फिर लिखा 15,000। फिर स्टॉक है 35, स्टॉक को भी डेबिट किया। एंड फिर प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1। ये सब हुआ असेट्स, इसके लिए डेबिट। अच्छा, क्रेडिट में कौन कौन है ना, क्रेडिटर्स है देखो, वर्षा 10,000, तो इधर लिखने का वर्षा लिखा, क्रेडिटर्स लिखा तो भी चलेगा 10,000। बैंक लोन है 40,000, तो बैंक लोन क्रेडिट पे लिखा 40,000। और फिर अपना काम किया इसका टोटल करने का, बराबर ना। इसका टोटल आ रहा है 2 lakhs। तो 2 lakhs में से अगर ये 50,000 माइनस किया तो बचेगा 1,50,000। उसको हम लोग बोलेंगे इनविजिबल आइटम को, तुम लोग को मालूम है कैपिटल, ठीक है। तो नरेशन मालूम है तुम लोगों को, कैपिटल होता है, बट इधर थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए ना। इसके लिए इसका नरेशन देखो क्या होगा, बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ऐसे होगा तुम लोग का नरेशन। ये वाई, बिकॉज इट इज ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अभी नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन दिए वो अभी अपने को करना है। चलो लेट्स सी। तो पहला है परचेस गुड्स है 90,000 का फ्रॉम कंगना, 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो अभी तुम लोगों को ये तो मालूम है, दो अकाउंट्स हो जाएगा, एक हो जाएगा परचेस अकाउंट और एक चेक दिया, इसका मतलब बैंक। और परचेस किया है तो इनपुट होगा जीएसटी, तुम लोग को मालूम है। तो लेट्स सी, चलो कैलकुलेशन करते हैं इसका। चलो कैलकुलेशन करते हैं इसका, सॉरी। चलो तो कॉस्ट देखो कितना है, कॉस्ट है उसका 90,000, बराबर, चेक कर लो। कॉस्ट है इसका 90,000। और 90,000 पे तुम लोगों को 12% निकालना है। 90,000 पे कितना, 12%। चलो, प्लस 12% जीएसटी कम्स टू 10,800। तो टोटल हो जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा 1,08,000। ये मालूम है तुम लोगों को स्प्लिट करना है 5,400 5,400। अब इसको लाइन से लिखना है बिकॉज परचेस है ना, तो लाइन से लिख सकते हो। तो चेक करो एंट्री क्या हो जाएगा तुम लोगों का। परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90, इनपुट CGST 5,400, इनपुट SGST 5,400। चेक दिया है ना, इसके लिए टू बैंक 1,08,000। बिंग गुड्स परचेस लिखा तो भी ठीक है, या तो डिटेल लिखा तो भी ठीक है, उतना ही मार्क्स मिलेगा, कुछ मार्क्स कम ज्यादा नहीं मिलेगा। नरेशन में डिटेलिंग नहीं दिखाओगे, दिखाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नरेशन नरेशन होता है, सिर्फ बीइंग से स्टार्ट करना है बस। आगे नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स है टू नेहा है 30,000 एट द रेट, वापिस जीएसटी आ गया 18%। तो अभी ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, सेल। सेल तो किसको किया है, नेहा को, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। और नेहा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल है तो आउटपुट आउटपुट आ जाएगा, बराबर। तो अगेन चलो इसका भी वर्किंग नोट बनाते हैं, इसका भी वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो, तो कितने का है चेक करो, गुड्स है 30,000 का और उस पर 18% जीएसटी। चलो, तो कॉस्ट है 30,000 और उस पर प्लस 18% जीएसटी, कितना आएगा 5,400। तो ये आ जाएगा 35,400, और फिर उसका
स्प्लिट अप होगा 2700 2700। अगेन अभी सेल है तो मैंने क्या बोला था याद है, सेल में लिखना है तो उल्टा लिखना शुरू करो, पहले ये लिखो, चेक करो। तो ये देखो, नेहा अकाउंट हो जाएगा 35,400 और फिर बाकी लाइन से लिखना, सेल्स हो जाएगा 30,000 बिकॉज हमेशा क्रेडिट होता है, और आउटपुट आउटपुट दोनों क्रेडिट हो जाएगा 2700 2700। बराबर। तो ये तुम लोगों को मैंने जैसे बोला वैसे, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेस ऑलवेज डेबिट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू संजय है, वापिस देखो 50,000 का 28% जीएसटी एंड पेमेंट मिला है अभी चेक से, अभी पैसा मिला है, ठीक है। तो चेक इज कमिंग इन ऑफ कोर्स, एंड अगेन सेल है तो जीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट आउटपुट हो जाएगा। तो अगेन वर्किंग नोट करते, चलो पहला वर्किंग नोट करते, चलो। तो कितने का गुड्स एक बार चेक कर लो, गुड्स कितने का है, 50,000 का, उसके ऊपर 28% जीएसटी। चलो देखते हैं, कॉस्ट हो जाएगा 50,000 और उसके ऊपर प्लस 28% जीएसटी। तो तुम लोगों को क्या करना है, 50,000 पे 28% कैलकुलेट करना है, जो कि आता है 14,000, उसका टोटल हो जाएगा 64,000, और फिर इसका ब्रेकअप 7,000 एंड 7,000। तो इसको पोस्ट करता हूँ, अभी ये सेल है तो मैंने क्या बोला, उल्टा शुरू करो, पहले 64 रिकॉर्ड करो और फिर लाइन से आ जाओ फिर। ओके, तो चेक कर लो, पैसा आ गया है बिकॉज चेक मिला है ना, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 64, फिर सेल्स होगा 50, आउटपुट हो जाएगा 7 और वापस आउटपुट हो जाएगा 7। क्यों, एक सी होता है और एक एस जीएसटी होता है, ठीक है। आज नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश है 50,000 एट द रेट 18% जीएसटी और 10% कैश डिस्काउंट। अभी ये न्यू है, जो भी न्यू ट्रांजेक्शन आएगा तो मैं तुम लोग को पूरा करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये न्यू ट्रांजेक्शन है तो पहले इसका वर्किंग देखते हैं। कितने का गुड्स परचेज किया है, 50,000 का, उसके ऊपर जीएसटी है 18% और वापस डिस्काउंट भी दिया है, वो भी कैश डिस्काउंट है 10%। चलो ये देखते हैं अभी कैसे होगा। चलो तो चेक कर लो, पहले गुड्स लिखा है मैंने 50,000 का, 18% आता है 9,000 बराबर, और आता है अमाउंट 59,000, तो ये आ जाएगा हाफ हाफ 4,500 4,500। तो नाउ क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि अभी 10% जीएसटी कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, 10%। तो 10% इस पे मत कैलकुलेट करना, समझे, 10% कभी इस पे मत कैलकुलेट करना। वाई, बिकॉज सिंपल रीजन है, गवर्नमेंट क्या अपने जीएसटी पे डिस्काउंट देगा क्या, गवर्नमेंट नो। तो जब भी डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो तो जीएसटी पे नहीं लेने का, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज कॉस्ट होगा ना उस पे लेने का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 50,000 पे 10% निकालने वाला हूँ। कितना, 50,000 पे 10% डिस्काउंट, दैट कम्स टू 5,000, तो वो अमाउंट हो जाएगा 54,000। तो 59 में से 5 गया तो 54,000 वी हैव टू पे। तो नाउ चेक करो क्या हो गया, इधर परचेस किया है गुड्स फॉर कैश, तो दो अकाउंट्स क्या होगा, एक तो परचेस और कैश, जीएसटी है मतलब तो इनपुट इनपुट हो जाएगा, और नया अकाउंट आ जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का क्या हो जाएगा लॉजिक नाउ, डिस्काउंट क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट, याद है मैंने क्या बोला था, बोलेगा भाई कैश जिधर है उधर मैं भी जाऊंगा। तो अभी चेक करो, परचेस है तो परचेस डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट होगा, तो इमेजिन करो फिर डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो लेट्स सी एंट्री लिखते हैं अपना क्या होगा, चलो एंट्री पास करेंगे हम लोग, क्या होता है वो। चलो 14 अप्रैल 19, चलो पहले क्या डेबिट करेंगे हम लोग, परचेस अकाउंट डेबिट, और कैश को क्रेडिट कर देंगे और इनपुट इनपुट को डेबिट कर देंगे। चलो तो पहले एंट्री हो जाएगा अपना परचेस अकाउंट डेबिट, वापिस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट, और क्रेडिट में कौन हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ना, चेक करो कैश इज गोइंग आउट। और मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट आएगा, बराबर। तो अभी अपना अमाउंट लिखना शुरू करेंगे, कॉस्ट कितना था 50,000, चलो तो कॉस्ट लिखते
50,000। जीएसटी कितना था? 4,500, 4,500, चलो लिखो 4,500, 4,500। और टोटल हुआ था 59,000, बट 59 नहीं लिखने का है, तुम लोगों को लिखना है 5,000 और 54,000, बिकॉज डिस्काउंट है ना 5,000, तो डिस्काउंट में 5,000 लिखो, और हम लोग ने एक्चुअल में पे किया 54,000। तो देखो नाउ तुम लोग का टोटल बराबर हुआ 59,000 एंड 59,000, तो हो गया तुम लोगों का एंट्री तैयार। ये तुम लोगों का न्यू था, इसके लिए मैंने पास किया। तो जीएसटी याद रखना, जीएसटी जब भी कैलकुलेट होगा तो उस पर कभी डिस्काउंट मत देना, डिस्काउंट ऑलवेज कैश पे देना। ओके, नरेशन आएगा बिंग गुड्स परचेस्ड। चलो आगे जाते हैं। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट है 8,000, तो इसका तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट, और कैश इज गोइंग आउट, पेड बोला है ना तो क्रेडिट हो जाएगा कैश। चेक कर लो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, 8,000। नेक्स्ट, परचेस्ड हॉर्स फॉर 40,000 है एंड पेड कैरेज चार्ज 2,000। अब एक याद रखना, कभी भी कौन सा भी असेट, अभी हॉर्स इज व्हाट, हॉर्स भी असेट है, बट वो असेट को नाम क्या देते हैं हम लोग? लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक हो जाएगा 40,000 का। कोई भी असेट अगर खरीदा, उसका जो खर्चा है वो उसमें प्लस कर देने का। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ने हॉर्स परचेस किया 42,000 में, नॉट 40,000 में, क्योंकि रूल कैसे मालूम है? रूल कैसे होता है, जब तक असेट्स वर्किंग कंडीशन में नहीं आता तब तक सब खर्चा उसमें प्लस कर देने का। हाँ, तो किसका, अभी देखो हॉर्स लेके आया, पर हॉर्स लेके आए पर लेके आने का चार्ज कितना हुआ? 2,000 ना। तो हॉर्स अपने इधर तक आने का टोटल खर्चा ऐसे बोल सकते कि हो गया 42,000। 40,000 वो हॉर्स का और 2,000 रुपया वो खर्चा। ऐसे तो ऐसे बोलने का कभी भी एसेट्स, ठीक है। तो चेक करो, लाइव स्टॉक कम्स इन मतलब परचेस किया है एंड कैश इज गोइंग आउट, तो अमाउंट हो जाएगा 42,000, 42,000 बीइंग हॉर्स परचेस्ड, और ऑफकोर्स कैरेज पेड। ठीक है, याद रखना ये हम लोगों ने परचेस किया था ये हॉर्स और कैरेज पे किया। क्लियर? ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर प्रिंटिंग 11,000 है, तो नॉर्मल है ये एंट्री तुम लोगों का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड कैश क्रेडिट होगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, एंड अमाउंट हो जाएगा 11,000। ओके, नेक्स्ट। नाउ ये देखो वापिस आ गया ये चीज एक, सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश है 13,000 का, 12% जीएसटी है, एंड ऑफकोर्स उस पर वापिस 10% कैश डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने ऊपर किया था, तो हम लोग वापिस क्या करते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो, तो चेक कर लो, कैश उसका कॉस्ट था 13,000, उसका 12% जीएसटी आएगा 1,560, तो अमाउंट आया था 14,560, उसका हाफ ऑफ किया जीएसटी का 780, 780। अभी 10% डिस्काउंट भी देना है, अभी 10% डिस्काउंट, अब भी अपना बात हुआ 10% डिस्काउंट किस पे दोगे? कॉस्ट पे दोगे, तो तुम लोग क्या करोगे? 13,000 पे 10% निकालोगे, जो आएगा 1,300, तो माइनस करके कितना आता है वो देखते हैं अभी। 14,560 में से 1,300 माइनस करने का, तो वो आता है 13,260 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, वो परचेस था, ये सेल है। ओके, तो चलो वापिस एंट्री तो करना पड़ेगा अपने को, तो देखते हैं एंट्री कैसे होगा ना इसका। डेट होगा 26/April 19। तो एक बार रीड करते हैं वापिस, सोल्ड गुड्स टू अलोक है फॉर कैश, कैश में सेल किया है, तो ऑफकोर्स कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट बोलेगा भाई मैं भी तेरे साथ आऊंगा, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, बराबर। और सेल्स क्रेडिट हुआ तो आउटपुट जीएसटी क्या बोलेगा? भाई मैं भी तेरे साथ आता हूँ। तो चलो, जिसके पास जो जाना है उसको जाने दो। तो पहला क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन हो जाएगा डेबिट? डिस्काउंट भी डेबिट होगा। टू, टू कौन हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। और कौन हो जाएगा? जीएसटी बोलेगा भाई मैं भी तेरे साथ ही आने वाला हूं, दोनों जीएसटी। ठीक है, तो अभी अमाउंट उल्टा लिखना शुरू करना, कैश में तुम लोग ये लिखना, डिस्काउंट में ये लिखना। चलो 13,260 कैश में लिखो, 13,260 कैश में। डिस्काउंट कितना था चेक करो, 1,300 था डिस्काउंट, 1,300, और सॉरी
क्रेडिट पे और कॉस्ट कितना था उसका 13,000 कॉस्ट और 780 उसका जीएसटी। तो 13,000 उसका कॉस्ट और 780 उसका जीएसटी। ठीक है, तो अगेन सेम काम होना चाहिए, तुम लोगों का टोटल दोनों का सेम आना चाहिए। जैसे इसका टोटल आना चाहिए 13,260 प्लस 1,300 करोगे तो ये आ रहा है 14,560। तो ये भी उतना ही आना चाहिए तुम लोगों का। तो ही तुम लोग राइट हो, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। ठीक है, जो कि आ रहा है बराबर, हम लोगों ने उधर से ही कॉपी किया ना वर्किंग नोट से, तो सब सेम ही आएगा। आगे नेक्स्ट है received an amount of 1,000 from Varsha which was previously written off as bad debts। ओके, तो अब ये क्या है, जो प्रीवियसली बैड डेट मतलब प्रीवियसली जिसने वर्षा करके एक डेटर थी, वर्षा डेटर थी जिसने अपना एक पैसा डुबाया था, कितना डुबाया था 1,000, उसने अभी मुझे पैसा लाके दिया। तो अभी जो बैड डेब्स था अगर वो रिकवर हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैड डेब्स रिकवर। तो पैसा आता है ना तो कैश कम्स इन, देखो ना क्या बोले, रिसीव्ड, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश इज कमिंग इन एंड काय का कैश आ रहा है, बैड डेब्स रिकवर्ड। इनकम है ना, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,000 1,000 बीइंग अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्स नाउ रिकवर्ड हुआ। या तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग बैड डेब्स रिकवर्ड, एकदम सिंपल लाइन। ओके, नेक्स्ट अभी आता है लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो दो अकाउंट क्या हो जाएगा, दो अकाउंट्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा गुड्स और दूसरा हो जाएगा फ्री सैंपल्स। अभी फ्री सैंपल्स के लिए एक वर्ड है, फ्री सैंपल के लिए एक वर्ड है एडवर्टीजमेंट करके, एक वर्ड है एडवर्टीजमेंट, तुम लोग वो यूज कर सकते हो। तो गुड्स फ्री में बांटा, तो गुड्स आर व्हाट, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आर गोइंग आउट तो क्रेडिट कर दो गुड्स को, देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स क्रेडिट हुआ, और डेबिट कौन हुआ, इसको फ्री सैंपल भी लिख सकते हो या तो एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो। इसको फ्री सैंपल भी लिख सकते हो या तो एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, तुम लोग को जो लिखना है वो लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और अमाउंट था तुम लोगों का 5,000। अगेन बोलता हूँ गुड्स आर गोइंग आउट, और ये हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट ना, 5,000 5,000। ठीक है, ये सम तो फिनिश हो गया। और एक सम है 8 सम, वो होने के बाद अपना पूरा जर्नल एंट्रीज का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके ऊपर तुम लोग को एक भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, इसमें टोटल 8 सम्स मध्ये ऑल ट्रांजेक्शन्स कवर हो जाते हैं। टोटल ये 8 सम्स मध्ये जितने भी लेवल है जर्नल एंट्रीज के, जितने भी लेवल है जर्नल एंट्रीज की, वो ऑल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी 8 सम अभी शुरू करते हैं। और पहला ये 7 सम का जर्नल एंट्री तुम लोग के सामने रख देता हूँ, प्रेजेंट कैसे करना है वो। ठीक है, एंड नाउ सम नंबर 8 लास्ट समय जर्नल का वो स्टार्ट कर। चलो, तो पहला देखो क्या है ना, ट्रांजेक्शन जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। चलो देखते क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम काजल है वो 2 lakhs का 5% रेट डिस्काउंट एंड 18% जीएसटी है, एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक है, बराबर। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, शुरू तो करते तो तुम लोग को समझेगा क्या होगा। तो पहले वर्किंग नोट करेंगे हम लोग अपना नॉर्मल जैसे वर्किंग नोट करते वैसे। तो पहले वर्किंग नोट करते चलो। तो कितने का गुड्स परचेज किया उन्होंने, 2 lakhs का, और उसके ऊपर 5% टीडी है और 18% जीएसटी है। ठीक है, चलो तो चेक कर लो। 2 लाख का गुड्स है, 5% टीडी है, 2 lakhs पे 5% निकाला, टीडी कितना आता है 10,000, तो आंसर आ जाएगा 1,90,000। ठीक है, बट अगेन उन्होंने क्या बोला है, 18% जीएसटी भी लगाना है अपने को, तो उन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया है, चेक करो 34,200। जीएसटी किस पे लगाने का है, 1,90,000 पे, क्योंकि हम लोगों ने उतने का ही तो परचेस किया है, तो जीएसटी आएगा 34,200, और फिर दोनों को प्लस करके आ जाएगा 2,24,200। ओके, और फिर जीएसटी का अपने को हाफ हाफ करना पड़ेगा, जीएसटी का हाफ कितना हो जाएगा 17,100, 17,100। और फिर आगे और कुछ बोलते बोलो, एंड हाफ अमाउंट वॉज पेड बाय चेक, आधा अमाउंट चेक से पे किया हमने, आधा अमाउंट।
तो अगर आधा चेक से पे किया है तो आधा कैश में होगा क्या? नो, ऐसे अजम्पशन मत करना। आधा चेक से किया है ना तो आधा क्रेडिट हो जाएगा, उधारी हो जाएगा आधा। तो चेक करो क्या होगा। 1 लाख, अभी उन्होंने मैंने आधा करके रखा है, 1,12,100 एंड 1,12,100। तो आधा चेक से पे किया मतलब आधा बैंक से पे किया। चेक का बैंक होता है ना मतलब, और आधा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या है? काजल का नाम लिखेंगे हम लोग, तो इधर आ जाएगा काजल। तो इसके लिए ये ट्रांजेक्शन दोनों होने वाला है। मैंने बोला नहीं, सबसे सबसे डिफिकल्ट सम ऐसे पकड़ो तुम लोग जो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा जनरल इंटरेस्ट में। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, बस ये सम आ गया मतलब ऐसे समझो कि तुम लोग के सब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का जर्नल एंट्री आ गया तुम लोग। ओके, तो ये तुम लोग का वर्किंग नोट है। देख, अगर एक बार रिपीट करता हूँ। कॉस्ट था 2 लाख, 5% टीडी माइनस किया, 1,90,000। फिर उस पर जीएसटी निकाला है, उसका आधा आधा कर दिया। फिर अमाउंट आ गया 2,24,200, फिर उसका भी चेक से दिया है और आधा क्रेडिट पे होगा, क्यों कुछ बोला नहीं था ना, इसके लिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, अभी ये जर्नल एंट्री को फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ट्राई करते हैं हम लोग। चलो लेट्स सी, देखो कैसे होगा, ट्राई कैसे करता है। अभी इसको पहला क्या है, परचेस किया है कुछ, तो वो जीएसटी बीएसटी डिस्काउंट डिस्काउंट छोड़ दो। पहला परचेस किया है, और परचेस कैसे किया है तुम लोगों ने, दोनों वे है, और चेक से भी है और क्रेडिट से भी है। तो सिंपल बात है, अपना रूल क्या है, शॉर्टकट रूल क्या है, परचेस को ऑलवेज डेबिट करो, और जो चेक है मतलब बैंक है और कागज को क्रेडिट कर दो। ये हुआ पहला पार्ट। फिर जीएसटी आ गया, तुम लोग बोलोगे सर अरे जीएसटी ठीक है ना, परचेस है तो इनपुट इनपुट कर दो। तो देखो ना, डेबिट पे कौन कौन आ गया वो चेक करते हैं। चलो अभी डेट लिखते पहले, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19। तो पहले हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, बराबर। फिर और भी कौन डेबिट होने वाला है, मैंने बोला तुम लोगों को, ये जीएसटी भी डेबिट होने वाला है, बराबर ना। ये जीएसटी भी डेबिट होगा क्योंकि इनपुट इनपुट होता है ना, तो जीएसटी को डेबिट करते। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। टू, अभी टू किससे हम लोगों ने किया था, देखो चेक दिया था और काजल, ये आएगा आधा आधा। टू, बिकॉज इट इज गोइंग आउट टू काजल। चलो अभी अमाउंट्स लिखना शुरू करेंगे, तो लाइन से लिखना है, मैंने बोला था याद होगा तुम लोगों को। परचेस 1,90,000, दिस। चलो, तो इधर आएगा 1,90,000, ये आएगा 17,100, ये आ जाएगा 17,100। और इधर क्रेडिट में देखो क्या है अपना, 1,12,100, 1,12,100, 1,12,100, 1,12,100। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जो डिफिकल्ट लग रहा था तुम लोगों को वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स परचेस, बिंग गुड्स परचेस। आगे सेकंड देखो क्या है, परचेस शेयर ऑफ महिंद्रा कंपनी 60,000 का, और 1,000 पे किया है ब्रोकरेज। तो वापस इधर देखो, अभी शेयर्स परचेस किया है, बराबर ना। तो तुम लोगों का एंट्री दो अकाउंट्स क्या होगा, क्या परचेस किया है, शेयर्स, किसका, महिंद्रा का, बराबर ना। और हम लोगों ने क्या पे किया होगा, ऑफकोर्स कैश पे किया होगा। कैश तो नहीं होगा बिकॉज जो भी अपना ट्रांजेक्शन होता है शेयर्स बिल्स का, वो चेक का होता है ऑलवेज। तो इसके लिए शेयर्स कम्स इन एंड चेक गोज आउट, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, देखो उन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन महिंद्रा कंपनी। तुम लोगों ने सिर्फ शेयर्स इन महिंद्रा कंपनी लिखा तो भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिखा तो भी ठीक है। टू बैंक अकाउंट, बिकॉज मैंने बोला ना वो चेक से पेमेंट होगा कंपल्सरी, तो चेक इज गोइंग आउट। और अमाउंट देखो क्या हो गया वापिस, अब भी मैंने बोला पिछले सब में कि जो भी असेट्स परचेस करते हो उस पर जो खर्चा होता है वो प्लस होता है। ठीक है ना, तो इसमें प्लस करके तुम लोगों को लिखना है। बीइंग शेयर्स परचेस लिखा तो भी ठीक है। ओके, आगे ये देखो ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी ट्रांजेक्शन, सबसे डिफिकल्ट लेवल, इसके ऊपर कुछ नहीं है अभी। सोल गुड्स टू रविकांत 60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले मैं इतना करता हूँ, चलो सोल्ड किया गुड्स कैलकुलेशन करता हूँ पहले। सेल किया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, चलो। तो पहला 60,000 का गुड्स है, उसके ऊपर 10% टीडी कैलकुलेट किया, 6,000 आता है, तो ये आ जाएगा 54,000। तो इधर तक हम लोग ने ऐसे समझो 54,000 तक सम किया फिलहाल।
ओके, तो हम तुम लोग को मालूम है ये इग्नोर और इधर से आपको ना अमाउंट स्टार्ट करते लिखना। आगे दिया है कुछ, रीड करते हैं, चलो। एंड 18% जीएसटी है, चलो जीएसटी भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी आता है तुम लोगों को। तो 54,000 पे 18% कैलकुलेट किया तो 9720 आता है। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है अभी, 9720 का हाफ करना है, दैट कम्स टू 4860, 4860। ठीक है, तो ये भी जीएसटी प्लस कर लिया हम लोगों ने, 54 में ये प्लस किया तो ये आ जाएगा अमाउंट 63,720। ठीक है, तो अभी उन्होंने आगे देखो क्या बोला है, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, सिर्फ 1/3 कैश में मिला है, ओनली 1/3 एट 5% कैश डिस्काउंट। अभी देखो मैंने ऊपर जैसे बोला तुम लोग को अजम्पशन मत करना, सिंपल बात है, अगर 1/3 कैश में मिला है मतलब 3 का फर्स्ट पार्ट अगर कैश में है तो 3 का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बराबर ना। तो बट इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर प्रॉब्लम क्या है कि अपने को डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे देते हैं, याद रखना, डिस्काउंट जो कैश पे किया है उस पे ही देते हैं डिस्काउंट। तो चलो देखते हैं वर्किंग नोट कैसे होने वाला है आगे। तो देखो ना, बराबर से देखना ना। चलो, तो मैंने क्या किया पहले, 63,720 जो जीएसटी के साथ अमाउंट आया था मैंने उसका 1/3 निकाला, 21,240 अपने को पे करना है, दिस इज पेड इन, ऐसा बोल सकते हैं, कैश। और इसका 42,480 कुछ बोला नहीं तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। पर हम लोगों ने किससे परचेस किया जरा, सॉरी सोल्ड किसको किया जरा चेक कर लो, रविकांत को। तो रविकांत का नाम इधर लिखते हैं, रविकांत। ये आ जाएगा 2/3 अमाउंट, 2/3, दैट इज 42,480। ठीक है, बट अभी सबसे बड़ा बात इधर आने वाला है, अभी सबसे बड़ा कैच इधर आने वाला है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं हम लोग कॉस्ट पे। अगर तुम लोगों ने जो 5% डिस्काउंट दिया, ये देखो 5% कैश डिस्काउंट दिया है, अगर तुम लोगों ने इस पे कैलकुलेट किया 21,240 पे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। बट अभी प्रॉब्लम ऐसे है कि पूरा 60,000 तो पे नहीं किया है, बराबर ना, उसमें से भी टीडी था तो उसका अमाउंट 54 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 54, तुम लोग बोलेगे सर ठीक है 54,000 पे अपने को कैश डिस्काउंट करना है क्या, नो वो भी नहीं है, क्योंकि 54,000 पूरा कैश में नहीं पे किया है। कितना पे किया है कैश में, ओनली 1/3। तो तुम लोग को और एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि 54,000 का 1/3 इज 18,000, बराबर ना। तो 18,000 ही कैश पे कर रहे, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट लगा के आता है 900। तो ये देखो ये क्या था, ये क्या था, कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट पे 54,000 का 1/3, 1/3 पे 5% 900, और ये जो 900 आया है वो अभी इधर ऊपर लिखने का 900, कि ये आएगा 5% सीरी 900 तुम लोगों का, समझे। बिकॉज मैंने पहले ही बताया था रूल तुम लोगों को क्या है वो। तो ये आ गया 20,340। तो ये देखो इतना बड़ा वर्किंग नोट है इसका, वापिस एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम लोगों को, चलो। तो कॉस्ट है 60,000, उसमें से टीडी माइनस किया तो ये आ गया 54। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको कट करो, इसको कट करो, सर कुछ मतलब नहीं, बिकॉज बहुत सारे अमाउंट हो गए। तो नाउ वी आर कंसर्न विद 54,000। चलो उसके ऊपर 18% जीएसटी निकाला, 9720 आ गया। चलो उसको टोटल किया, इतना आ गया। ओके, उसका दो पार्ट्स किया, 1/3 एंड 2/3। 1/3 क्या था, कैश था, और 2/3 क्या था, रविकांत। मतलब रविकांत क्यों नाम लिखा, क्रेडिट है ना इसके लिए। तो अभी इसके ऊपर 5% डिस्काउंट निकालना है। तो मैंने पहले ही बोला डिस्काउंट जीएसटी पे नहीं मिलता है ना, तो जीएसटी के पहला अमाउंट कौन सा है, जीएसटी के पहले अमाउंट कौन सा है, 54,000। उसके ऊपर भी डायरेक्ट 5% नहीं लगा सकते हो, बिकॉज पूरा 54,000 कैश में नहीं दिया, ओनली 1/3 इज गिवन इन कैश। तो वो आएगा 18,000, तो 18,000 पे 5% इज 900, समझे। और फिर वो 900 ऊपर आएगा इधर, और फिर वो माइनस करके ये अमाउंट पे करेंगे हम लोग। तो देखो ऐसे सब कैलकुलेशन है, ये मैंने बोला ना ये मैक्सिमम सम है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा लेवल तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो अभी इसको फ्रेम करना है अपने को ना, फ्रेमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एंट्री फ्रेम कैसे करना है अपने को। चलो ट्राई करते हैं। तो डेट लिखते हैं पहले,
9 अप्रैल 90। तो क्या किया ऊपर जरा चेक कर लो। सोल्ड गुड्स है, सोल्ड तो सोल्ड होता है तो क्रेडिट में आएगा। अगर सेल्स क्रेडिट में आता है तो आउटपुट आउट भी क्रेडिट में आएगा। और इधर क्या है, कैश भी है ना, बराबर ना, कैश भी है, चेक करो, कैश भी मिला है और क्रेडिट भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट क्या बोलेगा, भाई मैं भी तेरे साथ आऊंगा। तो देखो वैसे तो मैंने ओरली सब एंट्री बता दिया, पर हम लोग इसको फ्रेम करेंगे। वापिस बोलता हूँ, सेल्स है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रविकांत भी डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट बोलेगा भाई मैं भी तेरे साथ ही आऊंगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, एक तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, और जीएसटी बोलेगा भाई तू क्रेडिट है तो मैं भी क्रेडिट होऊंगा, बिकॉज तेरे वजह से मेरे को पैसा मिल रहा है, तो इसको भी क्रेडिट कर दो, आउटपुट आउटपुट को। ठीक है, तो चलो अभी अमाउंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो कितने का गुड्स, जीएसटी तुम लोग लिख सकते हो, जो सिंपल सिंपल है लिख दो, 4860 4860। चलो 4860 4860, बराबर। डिस्काउंट भी लिख सकते हो, डिस्काउंट का भी अमाउंट सिंपल है, 900 है डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट पे लिख दो 900। कैश और रविकांत भी लिख सकते हो, कैश और रविकांत में कितना अमाउंट है देखो, कैश में है 2340, रविकांत में 42480 है, 20340, 20340, और दूसरा है 42480। और ऑफ कोर्स इधर कितना आ जाएगा तुम लोगों का, 54,000 का गुड्स सेल किया हम लोगों ने। तो ये तुम लोग का जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ, जो मैक्सिमम लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है लेवल तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, ये आ गया ट्रांजेक्शन, मतलब सब ट्रांजेक्शन आ गए तुम लोगों को। ओके, तो ये उसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड। चलो आगे जाते हैं। पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। प्रोप्राइटर सन मतलब मेरा अभी सपोज प्रोप्राइटर हूँ, मैं ओनर हूँ, मेरे सन का मैंने फीस भर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा। क्यों ड्राइंग्स हो जाएगा, बिकॉज सन इज माई पर्सनल थिंग, तो मैं पर्सनल का खर्चा बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहा हूँ, तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे हम लोग। और ड्राइंग्स हमेशा मालूम है तुम लोगों को डेबिट होता है, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, 1000 1000। ओके, आगे। परचेस्ड कंप्यूटर है 50,000 का, 18% जीएसटी। चलो तो पहले इस कंप्यूटर परचेस किया है, तो तुम लोग को अभी मालूम है कंप्यूटर परचेस है, परचेस डेबिट मतलब कंप्यूटर डेबिट होगा, और कंप्यूटर डेबिट हुआ तो जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्यों कैश क्रेडिट होगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, तो चलो वर्किंग नोट करते हैं इसका जरा। चलो कितने का था एक बार चेक कर लो, कंप्यूटर कितने का था, 50,000 पे 18%। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। कॉस्ट है 50,000 प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 9,000, तो टोटल हो जाएगा 59। उसका हाफ हो जाएगा 4,500 4,500। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स देने अभी अपने को परचेस किया, तो चलो लाइन से मैंने बोला था लिखने के लिए, 1 2 3 4। पोस्टिंग करते, चेक कर लो। कंप्यूटर कम्स इन 50,000, इनपुट इनपुट दोनों मैंने अभी बोला, जैसे कंप्यूटर डेबिट तो बोलेगा मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, और कैश हो जाएगा क्रेडिट 59,000, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। नेक्स्ट करते हैं। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबाउ कंप्यूटर है 2,000। अभी ये अबाउ कंप्यूटर के लिए चार्जेस पे किया है, बराबर ना। तो मैंने अभी तुम लोग को कुछ बोला थोड़ी टाइम पहले कि जो भी असेट्स के लिए खर्चा किया होगा तो असेट्स का ही नाम लिखने का, वो खर्चे का नाम मत लिखो, बिकॉज वो कंप्यूटर लाने के लिए खर्चा दिया है ना रे। तो वही हुआ, असेट एक्विजिशन के लिए खर्चा हुआ, इसके लिए कंप्यूटर का ही नाम डेबिट करेंगे।
और कैश इज गोइंग आउट, अमाउंट इज 2000। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, दोनों लेते हैं हम लोग साथ में, तुम लोग को आता है ये। पेड फॉर सैलरी है 15,000, तो ऑफकोर्स सैलरी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। पेड फॉर रेंट है और एडवर्टीजमेंट है, तो इसके लिए रेंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट, तो ये दोनों को डेबिट किया और डायरेक्ट टोटल क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब सिंपल था, इसके लिए मैंने डायरेक्टली किया, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया तुम लोगों को। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सलमान है 20,000 का @18% GST। तो अभी देखो कितने का गुड्स है, कॉस्ट कितना है 20,000 का, उसमें प्लस 18% GST कितना हो जाएगा 3,600, तो ये हो जाएगा 23,600, तो इसका आधा हो जाएगा 1,800। ठीक है, तो देखो इफेक्ट्स, अभी क्या है, सेल है बराबर, सोल्ड टू सलमान है, तो सेल्स क्रेडिट होता है, सलमान डेबिट हो जाएगा, ये देखो। और 23,600 ये डेबिट हो जाएगा, 20,000 ये इधर, और ये दोनों आएगा इधर। मैंने बोला था सेल को कभी भी उल्टा करने का, बराबर, सेम सेम रिपीट हो रहा है। आगे, अब ये देखो, परचेस किया गुड्स 1,00,000 का 12% GST, तो लेट्स सी इसका वर्किंग कैसे होगा। देखो, कॉस्ट हो जाएगा तुम लोगों का 1,00,000, उस पर 12% GST आ जाएगा 12,000, तो अमाउंट आ जाएगा 1,12,000, और इसका हाफ हाफ हो जाएगा 6,000। तो परचेस किया है और कैसे पे किया, देखो चेक से पे किया, तो चेक क्रेडिट मतलब बैंक क्रेडिट होगा, परचेस डेबिट हो जाएगा, और परचेस से GST भी आ जाएगा। चेक कर लो, परचेस 1,00,000, इनपुट 6,000 और बैंक 1,12,000, जैसे मैंने इधर बोला सेम। ये तो लाइन से कॉपी करना है, परचेस सेल सिर्फ उल्टा लिखने के लिए होता है, बाकी कॉपी परचेस। आगे नेक्स्ट है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 20,000। अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग है मतलब एक सिंपल एंट्री करने का तुम लोग, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग कौन क्या आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस को डेबिट करो और आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट कर दो, खत्म बात। अगर इधर सैलरी आउटस्टैंडिंग होता तो एंट्री क्या होता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। तो अभी सपोज तुम लोग बोलते सर प्रीपेड होता तो क्या होता एंट्री, तो प्रीपेड होता ना तो उल्टा हो जाता। देखो एक सिंपल बात याद रखना, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस इट्स अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है। और कभी भी बात याद रखना, कभी भी बात याद रखो, सॉरी, कभी भी बात याद रखना, लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट एंड असेट इज ऑलवेज डेबिट, ये याद रखो, बराबर ना। तो अभी ये क्या था, मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या था, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अभी सब तुम लोग बोलते सर प्रीपेड होता तो वेजेस, तो एंट्री क्या होता, अभी प्रीपेड क्या है, प्रीपेड क्या होता, प्रीपेड इज एन असेट, तो वो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ऐसे एंट्री हो जाता अपना, उल्टा एंट्री। तो मतलब जो वेजेस इधर डेबिट पे गया वो उधर क्रेडिट पे जाएगा, वाई, बिकॉज दिस इज एन असेट, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आया फ्यूचर में तो इसके लिए मैंने बता के रखा, तुम लोगों को है नहीं ऐसे कंसेप्ट, बट मैंने तुम लोगों को बता के रखा है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया तुम लोगों को। ठीक है, तो ये भी सम फिनिश हो गया, इंटरेस्ट चेक कर लो एक बार। और टोटल करना जरूरी है। ठीक है, तो इधर स्टॉप करते हैं हम लोग, अपना जर्नल एंट्रीज का टॉपिक फिनिश हुआ, एक भी क्वेश्चन मैंने लीव नहीं किया, एक भी ट्रांजेक्शन मैंने लीव नहीं किया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में करने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक करने वाला हूँ, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। वैसे तो पहले करना चाहिए था, बट मैं ऑलवेज जर्नल एंट्रीज के बाद करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा और तुम लोग को नॉलेज आता है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस टॉपिक। टिल देन बाय।